एक डॉक्टर पेशेंट भी है जिनको डॉक्टर सुमित सर ने ट्रीट किया है और आज अपनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। आप लोगों से सिर्फ हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये जैसे सत्वम एनजीओ है, ये नोट कर लीजिए सत्वम हेल्थ के नाम से। ये सारे प्रोग्राम सारे खर्चे सब सत्वम हेल्थ करती है, तो इन लोगों का नाम अच्छे से हाईलाइट कीजिएगा कि सपोर्टेड बाय सत्वम हेल्थ। और अब इंट्रोडक्शन के साथ सर से स्टार्ट का जो प्रोग्राम है वो पेशेंट इन्फॉर्मेशन के लिए भी है और प्रेस इन्फॉर्मेशन के लिए भी है। इसके अलावा 21 तारीख को एक बड़े प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया हमने, जो सेक्टर 82 में होगा, है ना? सेक्टर 82 आर्टेमिस लाइट, वो आर्टेमिस लाइट हॉस्पिटल है सेक्टर 82 में, वहाँ से तो सुबह सुबह पहुँच जाइएगा सब लोग। और क्योंकि सुबह थोड़ी गर्मी शुरू हो गई है, टाइम से पहुँच। 11 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार 11 अप्रैल को ईद का मुबारक मौका है, तो ज़्यादातर लोग छुट्टी पे होंगे, इसीलिए हम अपनी तरफ से आज शुरू कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम हमारा एक अलग अलग प्रकार से चलता रहेगा अगले 2 हफ्तों के लिए, और 25 तारीख तक ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें पार्किंसंस पेशेंट्स को, और ये कंपन इस प्रकार का होता है जैसे कि पिल रोल करता है कोई, माला जपता है या ढोलक बजाता है, इस टाइप के ट्रेमर्स होते हैं। आदमी के काम करने की स्पीड थोड़ा स्लो हो जाती है, जो काम वो पहले 10 मिनट में करते हैं अब वो 20 मिनट में करने लगते हैं। शेव बनाना है, नहाना है, कपड़े बदलने हैं, उसमें लोगों को ज़्यादा टाइम लगने लगता है। आगे झुक के थोड़ा चलते हैं, जिसको हम पोस्चरल इंस्टेबिलिटी बोलते हैं, और सारे शरीर में अकड़ाहट हो जाती है, जिसे हम रिजिडिटी बोलते हैं। तो ये 4 मुख्य लक्षण होते हैं पार्किंसंस के। यदि आप ध्यान दें, बड़ा सिंपल तरीका है। बुढ़ापा तो दोनों हाथों में बराबर आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपका राइट हैंड 65 साल का होगा और आपका लेफ्ट हैंड 45 साल का ही रह जाएगा। तो दोनों हाथों में बराबर आने चाहिए ना, कंपन अगर जो वृद्धावस्था की वजह से होंगे। पार्किंसन के ट्रेमर्स हमेशा बॉडी के एक साइड को अफेक्ट करते हैं। राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, बट दोनों साइड एक साथ अगर जो ट्रेमर्स हैं तो इनके फेस के एक्सप्रेशंस थोड़े से कम होने लगते हैं, जिसको हम पोकर फेस बोलते हैं। जब आप लोग रमी खेलते होगे घर में, तो आप ये नहीं दिखाना चाहते हो कि आपके पत्ते कैसे हैं, उसको पोकर फेस बोला जाता है। जब आप छुपा के रखना चाहते हो तो आपके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं आते हैं। इसके अलावा सूंघने की शक्ति कम होने लगती है, पसीना ज़्यादा आने लगता है। तो ये सारे लक्षण जो हैं, ये कई दफ़ा बीमारी शुरू होने से पहले ही शरीर में आ जाते हैं। तो यदि आप इस बात को ध्यान रखें, तो रेगुलर एक्सरसाइज करें, खाने का ध्यान रखें, तो कई दफ़ा बीमारी को डिले भी किया जा सकता है। 1 साल 6 महीने में आने लगे। पार्किंसन के रोगी यूजुअली पहले 1 साल में नहीं गिरते। कुछ बीमारियां होती हैं जिसको हम PSP बोलते हैं, उसमें मरीज पहले साल में ही उनकी चाल इतनी खराब हो जाती है कि वो बार बार गिरते हैं। इंडिया में 45 साल से ऊपर की एज में देखा जाता है। ऑन एन एवरेज 60 से 65 साल की एज में सबसे ज़्यादा रोगी इसके होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि 45 से पहले ये रोग नहीं हो सकता। यदि ये रोग 25 से 45 साल की उम्र में होता है तो इसको यंग ऑनसेट पार्किंसंस डिजीज बोलते हैं, जिसका इलाज नॉर्मल पार्किंसन से थोड़ा भिन्न होता है। ये बीमारी 25 साल से पहले भी हो सकती है, जब उसे जुवेनाइल पार्किंसंस बोलते हैं। इसका कारण होता है कि जो हमारे दिमाग है उसके अंदर एक केमिकल होता है डोपामीन नाम। ये डोपामीन केमिकल जब रिलीज होता है तो ये मूवमेंट करता है बॉडी। जब पार्किंसन का पेशेंट होता है, उसमें जो डोपामीन सिक्रीट करने वाले जो सेल होते हैं दिमाग के, वो नष्ट होने लगते हैं। उसका कोई पर्टिकुलर कारण नहीं है। जो सर बात कर रहे हैं कि जुवेनाइल ऑनसेट या फिर जो यंग पार्किंसन होता है, उसमें कुछ जेनेटिक म्यूटेशन होती है, जिसके कारण वो सेल जल्दी खत्म होने लग जाते हैं और वो डोपामीन की कमी जल्दी आने लगती है। बट जो इडियोपैथिक पार्किंसन होता है, जो 60 के ऊपर के मरीजों में होता है, उनमें ज़्यादातर ऐसी कोई जेनेटिक म्यूटेशन नहीं होती। उनकी बस एक प्रोबेबिलिटी होती है कि उनके जो डोपामीन सिक्रीट करने वाले सेल हैं वो खत्म होने लगते हैं। तो अब मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ हम जब जाते हैं तो हमारा सबसे पहला यही सवाल होता है कि मैं डोपामीन कैसे बढ़ाऊँ। मैं कुछ खा लूँ तो बेटर हो जाएगा, कोई खाना खा लूँ, कोई खुराक ऐसी ले लूँ तो मेरा डोपामीन बढ़ जाएगा। तो खुराक से वो डोपामीन नहीं ले आता, डोपामीन नहीं। हमें दवाइयों की ज़रूरत तो है ही।
दवाइयाँ कुछ तरह की होती हैं कि या तो हम डोपामीन दे दें या फिर जो शरीर के अंदर डोपामीन बन रहा है उसको उसको नष्ट होने से रोकें। तो यही दवाइयाँ जो होती हैं ये सबसे पहली दवाइयाँ होती हैं जो हम दी जाती हैं मरीजों को कि या तो हम डोपामीन बाहर से दें या उनको नष्ट करने वाली जो एंजाइम होते हैं उनको बंद करें। ये दवाइयों से स्टार्ट होता है कंपनी। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो चलने फिरने में बैलेंस में हेल्प करती हैं, उनके लिए हैं। इन्हीं दवाइयों से मरीज का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और सेल नष्ट होते जाते हैं तो यूजुअली ये देखा जाता है कि दवाइयों की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। सर की ये एनोलॉजी होती है हमेशा कि आपकी गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, आप पेट्रोल नहीं डालेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। सेम चीज़ हमारे शरीर में, अगर डोपामीन नहीं डालेंगे तो आपका शरीर नहीं चलेगा। और अब आप जानते हैं कि ज़माना इलेक्ट्रिक कार्स का आ रहा है, जैसे जैसे पेट्रोल की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है आपके शरीर में, डोपामीन नहीं पहुंच सकता। बट बाकी शरीर को ताकत रखने के लिए ताकि आपका हेल्थ ठीक रहे, एक प्रॉपर डाइट बहुत नेसेसरी है। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, सारे विटामिन सप्लीमेंटेशन बहुत नेसेसरी। लेकिन जब तक आप रहेंगे तब तक आप ठीक रहेंगे, इस बात की ऑलमोस्ट गारंटी है। यदि आपको पार्किंसन है वो परमानेंट ही हो गया डॉक्टर साहब, है जी, वो परमानेंट ही हो गया कि जब तक रहेंगे। नहीं जी, हमारे यहाँ ना इफेक्ट हो या ना हो, साइड इफेक्ट अवश्य हो। तो मुझे ये दवाई कब तक खानी है, तो पूरी जिंदगी खानी पड़ेगी, ये पहला सवाल होता है कि टाइम की जानी होती है। तो बाकी सारे रोग ऐसे नहीं हैं कि जिसमें हम दवाइयाँ किसी भी टाइम ले लें तो कोई फर्क पड़े, बट पार्किंसन रोग ऐसा नहीं है, इसमें दवाइयों को हमें बहुत अभी तक बताया कि पार्किंसन जो है एक डिजेनरेटिव माने उम्र के साथ बढ़ने वाली प्रॉब्लम है। तो इसकी जो दवाइयों की रिक्वायरमेंट है वो भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बीमारी बढ़ती है तो आपकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। तो जो शुरू का वक्त है कि जितना भी ट्रीटमेंट हम पार्किंसन के अंदर देते हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, माने आपके लक्षण को कंट्रोल करता है, कंपन को कंट्रोल करेगा, अकड़ाहट को कंट्रोल करेगा, धीमेपन को कंट्रोल करेगा। तो ये जो ट्रीटमेंट अब जब हम देते हैं तो शुरू के 4 से 5 साल एक डोज से दूसरे डोज तक उसका असर एक स्टैटिक रहता है, एक आपको असर दिखाई देता है। धीरे धीरे 4-5 साल बाद स्थिति कुछ लोगों में खास तौर पे, क्योंकि हर बीमारी हर इंसान में अलग तरीके से प्रेजेंट करती है, बिहेव करती है, तो वैसे ही वो दवा का जो रिस्पॉन्स है वो अगली डोज तक या तो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, तो फिर हम धीरे धीरे उसकी दवाई की फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं। कुछ लोगों में वो या तो रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं या लेट आएगा, या फिर जो कुछ लोगों में जैसे ही वो दवाई का इफेक्ट पीक पे आता है तो कुछ ऐसी एबनॉर्मल मूवमेंट्स होनी शुरू हो जाती है जिनको हम डिस्काइनेसिया कहते हैं, माने वो बैठे बैठे बिल्कुल एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होगी जो अपने आप में उनके लिए दुखदायी चीज़ हो जाती है। तो जैसे हार्ट के अंदर पेसमेकर चलता है, ब्रेन के अंदर भी एक पेसमेकर की 2 तारें सिलेक्टेड एरिया ऑफ द ब्रेन के अंदर डाले जाते हैं, जो कि एक बहुत ही स्किलफुल सर्जरी है। और हमारे सेंटर पे इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि पिछले 20 साल से ये टीम इस ओवर 20 ईयर्स मोर देन 500 पेशेंट्स को ऑपरेट कर चुकी है। इसलिए एक्सपीरियंस सेंटर्स में इनकी जो आउटकम है वो बहुत समझने वाली है कि एक तो सर्जरी इसका फिर से क्योर नहीं है। आपने पूछा कि इस बीमारी का कोई क्योर है, क्योर होता है जब किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ दिया जाता है। वो किसी भी बीमारी के यूजुअली डिजेनरेटिव बीमारियों में वो कभी भी संभव नहीं होता। ये एक प्रकार का ट्रीटमेंट है जो कि सिलेक्टेड लोगों में ही ऑफर किया जा सकता है, जो मैंने अभी कम हो जाएगी तो हम वो नहीं करते क्योंकि पहले 2 से 3 साल कई बार सभी बीमारियां एक जैसी दिखती हैं, तो कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं ये एस्टेब्लिश करने में कि हाँ ये कोई और दिशा में तो नहीं चल रहा, कहीं पार्किंसन प्लस सिंड्रोम तो नहीं चल रहा। तो सिलेक्टेड पेशेंट्स, केयरफुली सिलेक्टेड पेशेंट विद प्रॉपर इंडिकेशन, माने जिनके अंदर ऐसी जो मैंने आपको बताया ट्रबलसम डिस्काइनेसिया, मोटर फ्लक्चुएशंस, अनप्रेडिक्टेबल ऑफ या ऑन या ट्रबलसम ट्रेमर भी कई बार, तो वो हम उनको ये सर्जिकल ऑप्शन ऑफर करते हैं।